एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि फैंग सेकंड एल्डर से कहता है कि उसे 12 डिवाइन लोटस की ओर जाना है और वो एल्डर उसे लेकर के चला जाता है 12 डिवाइन लोटस के पास। और जैसे ही वो लोग 12 डिवाइन लोटस प्लेटफॉर्म के पास पहुंचते हैं तभी सेकंड एल्डर कहता है कि मास्टर, इसके अंदर जाने के लिए आपको इमॉर्टल सील का यूज़ करना होगा, क्योंकि इस डिवाइन लोटस के चारों तरफ डिवाइन सील बनाई गई है, जिसकी वजह से कोई भी अननोन आकर के इस लोटस के पास भटक ना सके। और तभी लिन फैंग अपने पास से इमॉर्टल सील को निकालता है और वहाँ पे एक छोटा सा पोर्टल खोल देता है, जिसके जरिए वो उस डिवाइन लोटस के पास जा सकता था। तभी हम देखते हैं मिस यान यहाँ पे दोनों एल्डर को चढ़ाते हुए अंदर चली जाती है। दोनों एल्डर एक दूसरे का मुंह देखते ही रह जाते हैं। तभी साउथ यान बाहर निकलता है और कहता है कि मास्टर, क्यों ना मैं जाकर के इस लोटस को रिफाइन कर लूं। और वो आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी वो लोटस उसके ऊपर बैक फायर कर देता है। इससे बचने के लिए साउथ यान लिन फैंग की सोल सी में चला जाता है और तभी लिन फैंग अटैक को रोकने के लिए एक बैरियर बना लेता है, जिसकी वजह से सबके सब वहाँ पे बच जाते हैं। और तभी लिन फैंग अपनी गॉड आई से उस लोटस को देखने लगता है, जिसके चारों तरफ बहुत ही ज्यादा अमाउंट में डिवाइन एनर्जी होती है, जिससे अगर लिन फैंग रिफाइन कर लेता है तो वो गॉड लेवल के 6 स्टेज पे पहुंच सकता है। लिन फैंग सबको वहां वेट करने के लिए बोलता है और खुद उस लोटस के करीब जाने लगता है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वो लोटस उसके ऊपर बैक फायर करने लगता है। और तभी लिन फैंग अपनी सोल सी से अपने फिनिक्स बर्ड को बाहर निकालता है और उस डिवाइन लोटस को पूरी तरीके से रिफाइन करने लगता है, जिसे देख करके वो दोनों एल्डर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या इतना आसान था इस डिवाइन लोटस को रिफाइन करना। यहाँ तक एंसेस्टर सुजू भी एकदम हैरान हो जाती हैं उस फिनिक्स बर्ड को देख करके, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जाइंट नज़र आ रही थी। और देखते देखते यहाँ पे लिन फैंग उस डिवाइन लोटस को रिफाइन कर चुका होता है और वो फाइनली गॉड लेवल के 6 स्टेज पे पहुंच जाता है, जिसे देख करके मिस यांग और मिस यून वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। और तभी एंसेस्टर सुजू कहती है कि कांग्रेचुलेशन कि तुमने यहाँ पे फाइनली ब्रेक थ्रू कर लिया। तभी लिन फैंग कहता है दोनों एल्डर से, मैंने सुना है कि यहाँ पे और भी ज़्यादा ट्रेजर्स हैं, तो क्या मुझे वहाँ पे जाने की परमिशन मिलेगी। तभी वो दोनों एल्डर एक दूसरे का मुंह देख करके लिन फैंग को दूसरे ट्रेजर की ओर लेके जाते हैं, जो कि एक सॉर्ड वैली होती है, जहाँ पे कई प्रकार की होली डिवाइन और गॉड लेवल की सॉर्ड्स होती हैं, जिसे देख करके साउथ यान के मुंह में फिर से लालच आ जाती है और वो फिर से उन सारी सॉर्ड को पाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। मगर फिर से उसके ऊपर बैक फायर हो जाता है, जिसकी वजह से साउथ यांग फिर से पीछे जाने लगता है। मगर उसे लिन फैंग बचा लेता है और कहता है कि बार बार तुम लालची मत बना करो, तुम्हें समझ में नहीं आता है। और तभी साउथ यान उन सारी की सारी डिवाइन सॉर्ड्स को देखने लगता है। मगर पीछे खड़े वो दोनों एल्डर कहते हैं कि इस वैली में बड़े बड़े कल्टिवेटर्स आ चुके हैं, मगर कोई भी यहाँ पे इन डिवाइन और गॉड और होली लेवल की सॉर्ड्स को हिला भी नहीं पाया। मुझे नहीं लगता कि हमारे नए एंसेस्टर इन सारी सॉर्ड्स को हिला भी पाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि लिन फैंग वहाँ पे खड़े होकर के अपने निर्वाणा स्वॉर्ड को समन करता है, जिसे देख करके सिस्टर सुजू कहती हैं कि लिन फैंग अगर यहाँ पे इतना ज़्यादा पावरफुल है तो आउटसाइड वर्ल्ड में लोग कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे। बेहतर यही होगा कि हम लोग इसकी वर्शिप करें, लिन फैंग के बताए हुए रास्ते पे चले, वरना आगे चल के अगर हम लोग आउटसाइडर वर्ल्ड में जाते हैं तो लोग हमें बहुत ज़्यादा बुली करेंगे, क्योंकि हम लोग उन लोगों से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। ये बात सुन करके वो दोनों एल्डर भी एग्री करते हैं। और तभी वो दोनों एल्डर वहाँ पे लिन फैंग की पावर को देखने लगते हैं और देखते ही देखते लिन फैंग अपनी पूरी एनर्जी को वहाँ एक्टिवेट कर देता है और उसके पीछे एक जाइंट स्वॉर्ड आ जाती है और पूरा का पूरा वेदर चेंज हो जाता है और सारी की सारी स्वॉर्ड यहाँ पे आकर के लिन फैंग की वर्शिप करने लगती है, जिसे देख करके वो दोनों एल्डर जो कि अभी कह रहे थे कि यहाँ पे लिन फैंग कोई स्वॉर्ड को हिला नहीं पाएगा, यहाँ पे पूरी की पूरी स्वॉर्ड लिन फैंग की वर्शिप करने लगती हैं। और तभी साउथ यांग कहता है कि मास्टर, क्यों ना हम इन सारी स्वॉर्ड्स को अपने सेक्ट में ले चलें। तभी नीचे खड़े हुए दोनों एल्डर कहते हैं कि मास्टर प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, वरना हमारे आने वाली जनरेशन के पास कोई भी वेपन नहीं होगा। तभी साउथ यांग कहता है कि मास्टर इन लोगों की बात छोड़िए और इन सारी स्वॉर्ड्स को लेके चलते हैं। तभी साउथ यांग कहता है जो भी स्वॉर्ड मेरे साथ जाना चाहती हैं वो मेरी सोल सी में आ जाएं। वहाँ पे सारी स्वॉर्ड लिन फैंग की सोल सी में आने के लिए रेडी हो जाती हैं। मगर पीछे खड़े हुए वो दोनों एल्डर फिर से चिल्लाते हैं, मास्टर प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। तभी लिन फैंग पलट के देखता है कि ये लोग क्या कह रहे हैं। तभी वो दोनों एल्डर कहते हैं अगर आप यहाँ से सारी सॉर्ड्स को लेकर के जाएंगे तो हमारे आने वाली जनरेशन का फ्यूचर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा और उनके पास कोई भी हाई लेवल का वेपन नहीं होगा। तभी हम देखते हैं लिन फैंग अपनी एनर्जी को जैसे ही बढ़ाता है, उन दोनों एल्डर की स्वॉर्ड भी लिन फैंग के पास आने लगती है, जिसे देख करके वो दोनों एल्डर बेचारे अपनी स्वॉर्ड को अपनी पावर से खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं। मगर वो स्वॉर्ड तो यहाँ पे लिन फैंग की वर्शिप करने के लिए जा रही होती है, जिसे देख करके मिस वहाँ पे हंसने लगती हैं, कहती हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी सिस्टर सुजू कहती हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे हर स्वॉर्ड की अपनी अपनी सोल होती है। उनके सामने अगर कोई उनके मास्टर से ज़्यादा पावरफुल बंदा आ जाता है तो वो स्वॉर्ड उसकी वर्शिप करने लगती हैं और उसे अपना नया मास्टर बनाने के लिए रेडी हो जाती हैं, क्योंकि उसके साथ वो कल्टिवेट करके और भी ज़्यादा पावरफुल बन सकती थी। इसी वजह से लिन फैंग के पास जितनी भी यहाँ पे स्वॉर्ड्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पे लिन फैंग की वर्शिप कर रही हैं। ये बात सुनकर के लेडी गार्ड कहती है हमें लिन फैंग के ही बताए हुए नक्शो कदम पे चलना
चाहिए क्योंकि लिन फैंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं लिन फैंग कुछ स्वॉर्ड को रख के वहाँ पे सारी स्वॉर्ड को वापस रख देता है और वो दोनों एल्डर के पास भी उसकी स्वॉर्ड आ जाती हैं। और तभी लिन फैंग आगे आता है और कहता है कि मुझे आप लोग फैमिली के अपने दूसरे हेरिटेज में लेकर के चलिए जहाँ पे मैं और सारे डिवाइन वेपन को देखना चाहता हूँ। ये सुन करके वो दोनों एल्डर बेचारे एक दूसरे का मुंह टुकुर टुकुर देखने लगते हैं और कहते हैं कि मास्टर आखिर आपको यहाँ पे क्या चाहिए। बॉडी मॉडल ने जो मुझे मारने के लिए शॉर्ट फॉर्मेशन बनाया था, मुझे उस फॉर्मेशन की सारी डिटेल चाहिए, तो बेहतर ये होगा कि आप लोग मुझे वहाँ लेकर के चलें। तभी वो दोनों एल्डर कहते हैं कि मास्टर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो शॉर्ट फॉर्मेशन है वो सिर्फ हमारी क्वीन फैमिली के ही लोग यूज़ कर सकते हैं। और तभी एंसेस्टर सुजू आती हैं और कहती हैं कि ये लिन फैंग अब से तुम्हारा एंसेस्टर बन चुका है, तो लिन फैंग का पूरा हक है कि वो जा करके शॉर्ट फॉर्मेशन को सीख सकता है, तो तुम लोग इस चीज़ को नहीं रोक सकते हो। और तभी लिन फैंग भी उन दोनों एल्डर को काफ़ी कोल्ड लुक में देखता है। वो दोनों एल्डर घबराते हुए लिन फैंग को अपने ट्रेजर हाउस में लेकर के जाते हैं और फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मास्टर इसके अंदर जाने की हमारे पास परमिशन नहीं है, इसके ऊपर आपको अकेले ही जाना होगा। जैसे लिन फैंग आगे बढ़ता है उसके सामने एक स्क्रोल आता है और वो उस स्क्रोल को जैसे ही खोलता है वो एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाता है और उसके सामने फैमिली के एंसेस्टर का होलोग्राम होता है और उस एंसेस्टर के पीछे वही फॉर्मेशन बना होता है और उस फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे 4 डिवाइन स्वॉर्ड होती हैं। और तभी लिन फैंग कहता है कि स्वॉर्ड मॉडल ने मेरे ऊपर अटैक करने के लिए एक डिवाइन स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया था, मगर इस फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए 4 डिवाइन स्वॉर्ड्स की ज़रूरत होती है। अगर मैंने 4 डिवाइन स्वॉर्ड्स को इस फॉर्मेशन में ऐड कर दिया तो यहाँ पे बहुत बड़ी तबाही आ सकती है क्योंकि ये फॉर्मेशन बवाल चीज़ है। यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।